नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज रात तक केजरीवाल रिहा हो जाएंगे, तिहाड़ के सीखचों से बाहर आ जाएंगे, खुले आसमान के नीचे दिल्ली की जनता के बीच। और दिल्ली की 7 सीटों का चुनाव 25 मई को है। उसके पहले अगर केजरीवाल खुले आसमान के नीचे आ गए हैं तो यह समझ लीजिए कि दिल्ली में वोटों की सुनामी आने वाली है और इस सुनामी को नरेंद्र मोदी नहीं रोक सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं रोक सकती है। यह सुनामी लोकसभा चुनाव की 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लिए आई थी, लेकिन इस बार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे कई मुख्यमंत्रियों को जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया ताकि उनकी सुनामी बरकरार रहे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन वह कभी हार नहीं सकता। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। इस बात को साबित कर दिया है अरविंद केजरीवाल की रिहाई ने। भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बिछाई थी दिल्ली फतह करने के लिए, आम आदमी पार्टी पर डाका डाल करके आम आदमी पार्टी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए जो ऑपरेशन लोटस चलाया था, और उसी ऑपरेशन लोटस के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई थी। राजनीतिक सियासी कारणों की वजह से गिरफ्तारी की गई थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को खरीद लीजिए। 25-25 करोड़ में, 50-50 करोड़ में, जो जितने में ही बिके उसे खरीद लीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह का यह मंशा पूरा नहीं हो सका और आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री टूटने को तैयार नहीं हुए। इक्का दुक्का टूटे जरूर हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आम आदमी पार्टी की सेहत पर। आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय पार्टी है, 6 राज्यों में इसका जनाधार है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी का कब्जा है। दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को इलेक्शन होने जा रहा है और उसके पहले अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं तो कल से देखिए दिल्ली का नज़ारा क्या होगा। जिधर से केजरीवाल निकलेंगे रोड शो करते हुए या रैलियां करेंगे, वहाँ पर जन सैलाब उमड़ेगा और वह जन सैलाब सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पंजाब, गुजरात, गोवा और हरियाणा, जहाँ पर कि केजरीवाल का जनाधार है, इन राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार, पश्चिम बंगाल, इंडिया शासित सभी राज्यों में इसका असर देखने को मिलेगा। और जब संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी दिल्ली और दिल्ली के बाहर सभी राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे तो अरविंद केजरीवाल के साथ सहानुभूति लहर किस तरह से चलेगी उसे आप अच्छी तरह से देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही प्रवृत्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संविधान को खत्म करने की सोच,
लोकतंत्र को जर्जर और खोखला बनाने की सोच अब कामयाब नहीं हो पाएगी। संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करने की सोच, हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच से पूरा दलित और पिछड़ा समाज गोलबंद हो गया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और बीते 3 चरणों के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार की आहट जिस तरह से आई और जिस तरह से वह बौखलाए और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करने के लिए तरह तरह के घिनौने हथकंडे अपनाए, घिनौने विचार व्यक्त किए, मंगलसूत्र से लेकर के भैंस तक, भैंस से लेकर राम मंदिर में बाबरी मस्जिद का ताला लगाने तक, ऐसे दर्जनों घिनौने हथकंडे हैं जिसे कि नरेंद्र मोदी ने उठाया, लेकिन जनता का फीडबैक उन्हें नहीं मिला। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का जो उनका मंत्र था, जिसके बूते हमेशा वह चुनाव जीतते आए हैं और जिसके कारण वह जाने जाते हैं, उनका चेहरा पहचाना जाता है, उस चेहरे और उस सांप्रदायिक जुनून में नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में फिसड्डी साबित हुए हैं। इस देश की जनता के अंदर जो अंडर करंट है, लहर नहीं है लेकिन अंडर करंट है, वह अंडर करंट को नरेंद्र मोदी, आरएसएस और पूरा भगवा गैंग भांप गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोल आए दिन बदलते रहते हैं और इस तरह की हेट स्पीच देते हैं और इस तरह की अनाप शनाप की बातें करते हैं कि जनता को विश्वास ही नहीं होता कि यह एक प्रधानमंत्री बोल रहा है। जनता को लगता है कि यह कोई गली का गुंडा बोल रहा है। जनता का फीडबैक देखने को आ रहा है सोशल मीडिया पर, तमाम विदेशी अखबारों में, यूट्यूब चैनलों पर और ज़मीनी स्तर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को देखिए। जब वो गांव, कस्बों, गलियों, कूचों की सैर करते हैं तो उन्हें किस तरह का फीडबैक मिलता है और किस तरह से नरेंद्र मोदी के प्रति गलत शब्दों यानी गालियों का प्रयोग करते हुए इस देश के मतदाता आपको दिखाई देंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी हड़बड़ा करके, बदहवासी में आकर के जिस तरह से अडानी अंबानी का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ना चाहा, इससे उनके अडानी अंबानी तो आहत हुए ही हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था, जो चमकता हुआ चेहरा, जिसके बूते 2 चुनाव, लोकसभा चुनाव जीते हैं, वह धूमिल हो गया है, उसमें कालिख लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कितने निचले स्तर तक जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी 20-21 दिन चुनाव और चलेगा और देखिएगा कि इन दिनों में नरेंद्र मोदी रोएंगे भी और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हो सकता है कि मनुस्मृति को संविधान की जगह लागू करने की बात भी कहें और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करके 80-20 का खेला भी करना चाहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कल से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जो जहर उगलेंगे, उसका काट नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी का हर हथियार, हर चुनाव जीतने का ब्रह्मास्त्र भोथरा हो चुका है
आप देख रहे होंगे कि किसी भी मुद्दे पर एक दिन भी नहीं टिकते हैं और दूसरे मुद्दे की तलाश करने लगते हैं, और दूसरा मुद्दा, तीसरा, चौथा, पांचवा मुद्दा भी उन्हें लगता है कि उन्हें जिताने के लिए पर्याप्त नहीं है। तब प्रधानमंत्री ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं जिस पर कि इस देश की जनता और यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं विश्वास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अर्थी में आखिरी कील ठोकने का काम कल से जब अरविंद केजरीवाल करेंगे और संजय सिंह जो फायर ब्रांड नेता हैं, जो धज्जियां उड़ा देते हैं सत्ता पक्ष की और भ्रष्टाचार के मामले पर, ईडी की, सीबीआई, ईडी एजेंसियों की जिस तरह से धज्जियां उड़ा देते हैं और खास करके नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे को उजागर कर देते हैं, अब उसमें उबाल आएगा और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और पूरे इंडिया गठबंधन के नेता जब एक मंच पर होंगे तो वह मंच नरेंद्र मोदी के सियासी मंच से कई गुना ज़्यादा प्रभावी साबित होगा। ममता बनर्जी ने भी अपना फीडबैक दिया है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई का हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी की पार्टी को मिट्टी में मिलाने के लिए नरेंद्र मोदी की पार्टी की अर्थी में आखिरी कील जड़ने वाले अरविंद केजरीवाल होंगे। और देखिएगा, अभी तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने चुनाव प्रचार का बागडोर दिल्ली और पंजाब में संभाल रखी है और अब एक फायर ब्रांड नेता के रूप में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और आम आदमी पार्टी के तमाम कद्दावर नेता जब पूरे देश में घूम घूम करके चुनाव प्रचार करेंगे और बताएंगे कि सियासी कारणों से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, तो इसका असर चुनाव में दिखाई देगा। अरविंद केजरीवाल ऐसा शख्स है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत के घोड़े को दिल्ली में रोका है और बुरी तरह से हराया है, एक बार नहीं, दो बार। 2014 में 67 सीटें ला करके, 70 में 67 सीटें ला करके जिस तरह से अपनी सरकार बनाई है, नरेंद्र मोदी स्तब्ध थे। आपको याद होगा कि जीत के बाद अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में बुलाया था चाय पर, लेकिन चाय पर प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज देखने लायक था और वह महसूस करते हुए नजर आए थे कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे सकता है। आज वो घड़ी आ गई है जब नरेंद्र मोदी को न सिर्फ दिल्ली राज्य के स्तर पर शिकस्त देने वाले अरविंद केजरीवाल अपना पिछला इतिहास दोहराएंगे लोकसभा चुनाव के दौरान भी, और वही परिणाम आएंगे जो परिणाम 2014 और 2015 और 2020 में दिल्ली विधानसभा के लिए जन सैलाब उमड़ा था, सुनामी आई थी, वैसी ही सुनामी आने की संभावना लोकसभा चुनाव में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से किसी की लकीर को मिटाने की कोशिश करते हैं,
अपनी सियासी लकीर को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि विपक्ष की लकीर को ही खत्म कर देने की कोशिश करते हैं। यह हमेशा असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और आपराधिक माना गया है और आज भी माना जा रहा है। और पूरे देश की जनता समझ रही है कि नरेंद्र मोदी का चुनाव जीतने का फलसफा ऑपरेशन लोटस, अपराधियों को, आर्थिक अपराधियों को गिरफ्तार करने का उनका फंडा इस देश की जनता को समझ में आ गया है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का उपाय कर रहे हैं, यह संदेश भी ओबीसी, एससी, एसटी के बीच में जा चुका है। पिछले 14 अप्रैल के पहले ही 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों ने कस्में खाई थी, बाबा साहब की कस्में खाई थी, संविधान की कस्में खाई थी कि हम संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के जीत के रथ को रोकने के लिए कई कारण एकाएक मौजूद हो गए हैं। बंगाल को जीतने के लिए जिस तरह से संदेश खाली का यौन उत्पीड़न, बलात्कार कांड का आयोजन एक ड्रामे के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने कराया था और उसे राष्ट्रीय मुद्दा बना करके तृणमूल कांग्रेस को पटकनी देने का मंसूबा बनाया था, वह मंसूबा बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है। और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, शाह, इनका भगवा गैंग नंगा हो गया है जनता के सामने, बंगाल की जनता के सामने, पूरी देश की जनता के सामने। संदेश खाली में यौन उत्पीड़न, बलात्कार का हुआ ही नहीं था, उसका वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को सफाई देते देते ऐसी स्थिति हो गई है कि उसे खुद विश्वास नहीं है कि वह 2019 में जो सीटें जीती थी उतना भी जीत पाएगी। मणिपुर का मां भी बोलने के लिए नरेंद्र मोदी आज भी नहीं तैयार हैं। मणिपुर में जो कलंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देखने को मिला था और वहां की डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से मणिपुर के अपराध पर, मणिपुर के आंदोलन पर काबू करने के बजाय एक पक्ष, मैतेई पक्ष का साथ दिया था और कुकी समुदाय को खत्म करने का बीड़ा उठाया था, इसका भी खुलासा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में अगर कोई महिला निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाई जाए, उसके गुप्तांगों में हाथ फेरा जाए और बलात्कार करके उसका खात्मा कर दिया जाए, तो कहाँ गया नरेंद्र मोदी का महिला सशक्तिकरण। और सिर्फ पश्चिम बंगाल में जिस तरह से नाटक किया और उसका खुलासा हो गया, उससे नरेंद्र मोदी की भद पिटी है और नरेंद्र मोदी की डर्टी टीम की जिस तरह से जग हंसाई हो रही है, उससे नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, कर्नाटक, जहां पर कि 28 में 25 सीटें 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जीते थे, वहां पर भी सेक्स स्कैंडल ही नरेंद्र मोदी की पार्टी को दफनाने का काम कर रहा है। वहां पर इनका एलआई घटक दल
जनता दल सेकुलर देवगौड़ा की पार्टी के साथ जो समझौता था, उन्हीं देवगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने जिस तरह से 500 महिलाओं के साथ यौन शोषण बलात्कार किया और 3000 वीडियो बना करके वायरल किया खुद ही, उससे वह इतना बुरी तरह से फंस गया कि उसे देश से बाहर जाने के लिए जनता दल सेकुलर के नेताओं ने बाध्य कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने, मोदी और शाह ने बाध्य कर दिया। अगर उसका कलंकित चेहरा कर्नाटक चुनाव में प्रचार करने के लिए जाता तो इस देश की महिलाएं न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि पूरे देश में सबक सिखाती और सबक सिखाएंगी भी। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर आम आदमी पार्टी को खत्म करने का मंसूबा बनाए थे, जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने, भारतीय जनता पार्टी में मिलाने का मंसूबा पाले थे, वह मंसूबा उनका पूरा नहीं हो सका। उल्टे दिल्ली की जनता, झारखंड की जनता ही नहीं बल्कि इन दो मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी को लेकर पूरा देश सवाल उठा रहा है। और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जब पूरे देश में अरविंद केजरीवाल घूम घूम करके नरेंद्र मोदी के इरादों को जाहिर करेंगे, ऑपरेशन लोटस जो चला रहे थे पिछले 10 सालों से, उस पर रोक लगाने का काम अगर कोई करेगा तो इंडिया गठबंधन ही करेगा। और राहुल गांधी तो चीख चीख करके दहाड़ दहाड़ करके कह रहे हैं कि 4 जून को नरेंद्र मोदी भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जिस आत्मविश्वास से नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि अब वह चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उनके पास अब जीत का कोई फार्मूला नहीं रह गया है। तो जीत के लिए हो सकता है कि चंडीगढ़ मॉडल भी अपनाया जाए और चुनाव में धांधली करवा करके रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव डाल करके, चुनाव आयोग पर दबाव डाल करके प्रजातंत्र और संविधान को ताक पर रख करके चंडीगढ़ मॉडल अपनाते हुए चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। और इसके लिए सीबीआई, ईडी, आईटी ही नहीं बल्कि सेना तक को बुलाया जा सकता है, ऐसा अनुमान है। हमारा अनुमान नहीं है, इस देश के बुद्धिजीवियों, वरिष्ठ पत्रकारों और वरिष्ठ सियासतदानों का यह अनुमान है कि ऐसा भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं और जिस तरह से संविधान को खत्म करने की बात इनकी पार्टी ने किया है और आरएसएस ने जिस तरह से पिछले कई सालों से आरक्षण का विरोध किया है, मनमोहन वैद्य जो एक बड़े पदाधिकारी हैं आरएसएस के, इन्होंने आरक्षण का विरोध किया और इनके तमाम नेता जो कि भूतपूर्व हो चुके हैं, चाहे वो सावरकर हो, चाहे हेडगवार हो या तमाम ऐसे इनके नेता, आरक्षण को कभी बचा नहीं सके हैं। और खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
2015 में आरक्षण को ख़त्म करने की बात कह चुके हैं, जिसकी वजह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई थी। सबक मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान खत्म करेंगे, तो यह बात अब पूरे देश की जनता, पूरा दलित ओबीसी समाज अच्छी तरह से ग्राउंड स्तर पर समझ चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए मन बना चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।